नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे और मैं हूं आप लोगों के साथ रिपोर्टर फतेह आलम सिद्दीकी। आज मैं मौजूद हूं कुशीनगर में, कुशीनगर के कस्या में मौजूद हूं। हमारे साथ 26 नंबर वार्ड के सभासद प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे हम दो टूम बात करेंगे कि इनका चुनाव में मुद्दा क्या था, किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़े थे, आखिर पार्टी ने इनको टिकट दी है तो पार्टी की कमल को खिलाने के लिए इन्होंने चुनाव जीता है कि क्षेत्र में विकास करने के लिए चुनाव जीते हैं। सारा जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रों शहरों में ज़्यादा जल जमाव रहता है, कचरों की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बारे में इन्होंने क्या सोचे हैं, विकास का इनका प्रथम पहिया क्या रहेगा, शिक्षा के बारे में क्या सोचे हैं, स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचे हैं, सारा जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हम लोग कमल खिलाने के लिए भी आया गया है और विकास कराने के लिए भी आया गया है जी। और प्रथम वरीयता हमारा विकास था जी और पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं ये दूसरी बार सभासद हूँ। हमारे संज्ञान में नहीं। तो ये दूसरी बार मैं सभासद हूँ और जनता एक फिर उम्मीदों के साथ हमको भेजी है कि मतलब हम लोग बेहतर काम करें। जी। हम लोग अपने टाइम में बेहतर काम किया गया है, फिर बेहतर काम करने की योजनाओं पे हम लोग आए हैं और तमाम हम लोग के क्षेत्र में पिछले कार्य जो हम लोग किया गया और भी लोग उम्मीद रखें कि इन कामों को और आगे हम लोग बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए। इस उम्मीद से हम लोग एक विश्वास लोग रखें और विश्वास पे ही हम लोग ये चुनाव जीत कर आए हैं और हम लोग आगे भी पूरी प्लानिंग रखें कि तमाम नालियाँ हैं जो वार्ड से बाहर पानी निकासी जाए, छोटी छोटी बिंदुओं पे भी लोगों को हम लोग बातों को किया है, उनके बातों को आज भी ध्यान में रखा गया है और आगे पूरा प्रयास हमारा जारी रहेगा कि उनके कामों को हम पूरा कर फिर पूरा जनता के बीच में जाए। अच्छा सर, 5 साल आप लगातार अपने पद पे तत्पर रहे हैं, तो 5 साल में आपने क्या क्या विकास किया सर? हम अपने वार्ड में चूँकि नए डेवलप वार्ड थे, जी। तमाम रोडें बनी थी उस समय, जी। नए नए रोड निकाले गए थे, कॉलोनी में जहाँ रोडें नहीं थे वहाँ तक रोड पहुँचाया गया। रोड पे सबसे ज़्यादा काम हुआ था, नालियों पे भी काम हुआ था और इस समय वार्ड के बाहर पानी निकालना, छोटी छोटी जो नए डेवलप एरिया हैं यहाँ घर बन गई हैं, वहाँ पर अभी तक रोड नहीं है सब। जी। इसी कारणवश से तमाम, चूँकि पिछला कार्यकाल में मैं सभासद नहीं था, जी। इस वजह से पिछले कार्यकाल में हमारे कोई काम आज नहीं हुआ। तो जितना काम हम लोग उसके पहले का किया गया था वो सारा काम आज भी पड़ा हुआ, उसके बीच के पीरियड में कोई काम नहीं हुआ। इस पीरियड में फिर जनता हमें भरोसा देकर भेजी है और उनको पूरा मुझ पर भरोसा है कि मैं काम कराऊंगा और मैं अपने भरोसा में सफल भी रहूँगा। अच्छा, अब तो आप लोगों का ट्रिपल इंजन का सरकार हो गया, समझिए कि आप अपने क्षेत्र में भी हो गए और आपके क्षेत्र में आप ही के प्रत्याशी का समझिए कि जीत हुई है। उसके बाद से प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि आपकी सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ा यहाँ पे सहयोग किया जाएगा और आपको विकास कराने में आपका मतलब उन सरकार का अथक प्रयास रहेगा? जी जी जी, हमारे सरकार और हमारी पार्टी और हमारा विकास ही एजेंडा है, विकास ही सब कुछ है। विकास हम लोग आदरणीय मोदी जी, हम लोग विकास की तरफ पार्टी और सारे लोग हम लोग लगे हुए हैं और हर पब्लिक तक विकास जाना सरकार का निर्देश है। सरकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, कंधे में कंधा मिला कर सब लोग जनता के साथ चल रहे हैं और विकास जमीनी स्तर तक हम लोगों तक ले जाना है। अच्छा, शिक्षा के बारे में आप क्या सोचे हैं? शहरों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि शिक्षा के अभाव में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, कापी कलम के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, किताब कापी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो शिक्षा के बारे में आपका क्या विशेष मतलब तैयारी है? किस प्रकार का आप परियोजना बनाए हुए हैं, योजना अपने दिमाग में लाए हुए हैं कि आप शिक्षा को बेहतर से बेहतर ढंग तरीके से कर पाएँ? हम लोग वार्ड में अगर कोई बच्चा शिक्षा के अभाव में अगर ऐसा होगा, देखेंगे अगर कोई समस्याएँ होंगी तो वहाँ तक भी हम लोग पहुँच कर पूरी मदद करेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य के विभाग में आपको क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि समझिए कि कई सारे ऐसे सभासद प्रत्याशी होते हैं, अध्यक्ष लोग होते हैं जो अपने पर्सनल छवि से समझिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा करके या सरकारी सिस्टम के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था करा करके अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं कुछ अति बेहतर करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या प्लान है? एम्बुलेंस तो चूँकि हम लोग का शहर का वार्ड है, हॉस्पिटल वगैरह में देखा जाएगा, आगे उनकी बातों को आगे रखा जाएगा। कहीं अगर पब्लिक की कोई नई चीज़ें आती हैं तो उनकी भी बातों को लेकर वहाँ चर्चा करना हम लोग कराएंगे।
तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो ये 26 नंबर वार्ड के प्रत्याशी महोदय जी उपस्थित थे। इन्होंने सुदृढ़ तरीके से सारी बातों को बताया और भी मैं बहुत सारा जानकारी आप लोग को देने का प्रयास करूंगा। कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी के अनुसार समझिए कि काफ़ी प्रेशर है कि क्षेत्रों में लोगों से मिल करके, उनके जो भी वोटर लोग हैं उन लोगों से मिल करके इनके विचारधारा के बारे में जाना जाए। उसके बाद से ये उन लोगों से पूछा जाए कि क्या विकास करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। सबसे बड़ा सर हमारा सवाल ये रहेगा कि क्या आप जितना अपने चुनाव में वादा किए हैं, चुनाव लड़ने से पहले या चुनाव लड़ने के बाद, अब तो अभी तो चूंकि आप चुनाव जीत चुके हैं, तो जो वादा किए हैं उस पर आप तत्पर उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे? एकदम पूरा उतरा जाएगा, जनता का हर वादा उतरा जाएगा। और